you and welcome. Don't you think that mushrooms are truly fascinating? इतने सारे स्पीशीज़ हैं और इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और इतना सारा इनका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है, अदर सिग्निफिकेंस इज ऑल्सो देयर इकोनॉमिकली। और इसके ऊपर यूपीएससी ने भी बहुत ज़्यादा फोकस करा हुआ है। दे हैव आस्क्ड अस मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस अराउंड द मशरूम्स। सो इफ समबडी कैन रिकॉल, देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट गुच्ची। गुच्ची फिर से न्यूज़ में है। So we'll try to understand why it is in news presently, and along with that multiple other species of the fungi of the mushroom that has again made it to the highlights for their very properties which are also telling us a lot about the mushrooms. And from those questions UPSC generally tends to ask also. We'll try to cover everything holistically from this, and before we proceed further हमारी institution की तरफ से आपके लिए एक ऑफर है। एक सीमित समय के लिए आपको एक डिस्काउंट मिलेगा, हैवी डिस्काउंट, जो पूरे साल आपको शायद नहीं मिलने वाला है। ये डिस्काउंट आपको मिलेगा फाउंडेशन कोर्सेज पर। वैलिड है दोनों 1 ईयर कोर्स पर भी और 2 ईयर कोर्स पर भी। सो बिटवीन 15th of October to 19th of October यू कैन अवेल दिस फ्लैट। आपको 75,000 का ऑफ मिलेगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, कुछ समझ नहीं आ रहा है या पहले कहीं फाउंडेशन किया था, स्टिल यू आर वीक, कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स रह गए हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ भी कारण हो सकता है। सो यू कैन टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। सो हियर वी हैव द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो थ्रू आउट योर जर्नी they are going to stay with you consistently. They will handhold you, provide you the right guidance, the right kind of the notes and everything that is required so that you can actually be a successful candidate. ठीक है, so you can take this offer. सो हरी अप, सीट्स आर रियली फिलिंग फास्ट। ठीक है, तो चलो अब हमारा डायरेक्टली हम टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे आते हैं रिगार्डिंग द मशरूम्स। हम डिफरेंट मशरूम्स की वेराइटीज़ को डिस्कस करते हुए ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ओवरऑल वी विल ट्राई टू एनालाइज, एंड साथ ही में यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे उनको भी सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले व्हाट कैन यू सी हियर, सबसे पहला वाला जो आपको दिख रहा है, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़मीन से किसी ने अपना हाथ निकाला हुआ है रेड कलर का और ये कुछ पकड़ने के फिराक में है। इट्स अबाउट टू ग्रैब समथिंग। सो एक्चुअली इट लुक्स लाइक दैट एंड इट ऑल्सो स्मेल्स वेरी ऑफुल, रॉटिंग स्मेल, रॉटिंग फ्लैश जैसी स्मेल होती है इसकी। क्यों? क्योंकि ये जिस तरीके के एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है वो भी ऐसा ही है, डेड एंड डिके मैटर के ऊपर ग्रो करता है। न्यूट्रिशन भी वहीं से हमारा एक्सट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब यहीं से हमें पता चलती पहली प्रॉपर्टी अबाउट द मशरूम्स। मशरूम्स आर फंजाई एंड दे आर द सैफ्रोफाइट्स। दे आर सैफ्रोफाइट्स। सैफ्रोफाइट का मतलब भी यही होता है, टू डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। So when they are deriving the nutrition that way, they are also facilitating the recycling of the nutrients in the soil. ठीक है, that is also another importance of the mushrooms, of the fungi. That is why we also consider them to be the decomposers also. Mushrooms are also decomposers. Ultimately they are the fungi. ठीक है, और क्या मुझे कोई बता सकता है कि फंजाई, प्लांट, एनिमल क्या है ये, या फिर अपने आप में अलग ही है इन सब से? एनीबडी यू कैन रिप्लाई मी कि क्या है ये। ठीक है, फंजाई को किस कैटेगरी में रखेंगे? सो दिस वन लेट्स आइडेंटिफाई, इसका नाम क्या है जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दी थी। एक्चुअली इट्स कॉल्ड डेविल्स फिंगर। इसको बोलते हैं डेविल्स फिंगर। सेकेंड वन पे आओ। इसे क्या बोलते हैं? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पर भी हमारा थोड़ा सा भी मॉइस्ट डेड वुड, जो हमारा ट्रंक है ट्रीज़ का, जहाँ भी ये इस तरीके का इसको एनवायरनमेंट मिलेगा, ये जल्दी से अपना हैबिटेट वहाँ पे बना लेगा एंड इट विल स्टार्ट ग्रोइंग देयर। ठीक है, एंड इन सिमिलर मैनर इट इज ऑल्सो गोइंग टू डिराइव द न्यूट्रिशन। सो ऑल ऑफ दीज, ऑल थ्री विच आई हैव डिस्प्लेड हियर, दे आर ऑल सैप्रोफाइट्स, वेरी गुड सैप्रोफाइट्स। ठीक है, सो द नेम ऑफ द सेकेंड वन दैट इज बेसिकली द जेली डिस्क, पर्पल जेली डिस्क। इसे क्या बोलते हैं? दिस इज पर्पल जेली डिस्क। मैं नाम आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यूपीएससी ना आजकल आपको एक आधा क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि आइडेंटिफिकेशन वाला नाम दे देगा किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, एंड दे विल गिव यू द ऑप्शन दैट ये पर्टिकुलर किससे एसोसिएटेड है। बर्ड्स के रिगार्डिंग भी पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और गुच्ची वेदर इट इज़ अ फंगस और नॉट। अगर आपको नाम पता है सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये, और इजी के आपके फ्री मार्क्स होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट वन, दिस इज बेसिकली लुकिंग लाइक द लायंस मेन, और इसका नाम भी यही है, लायंस मेन। एंड अदरवाइज इसको हम एक बियर्डेड
टूथ मशरूम भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट द बियर्डेड टूथ मशरूम। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी और आइडेंटिफिकेशन समझ में आया। चलो अब सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले में देखिए, इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, बेसिकली एज यू कैन सी कि हमारा कहीं ना कहीं एसोसिएशन चल रहा है फंजाई यानी कि मशरूम के बीच में और ट्री के जो रूट्स हैं इनके बीच में कहीं ना कहीं एसोसिएशन हो रही है। अब इस रिलेशनशिप को हम समझेंगे हियर विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, जो हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल है और रिसेंटली द हिंदू ने भी इसको कोट करा हुआ था। सो बेसिकली दिस यू कैन सी हियर, ये जो मशरूम मैं आपको यहाँ पर डिपिक्ट करा रही हूँ, यहाँ पर दिखा रही हूँ, दैट यू कंसिडर दैट इट्स एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। ठीक है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? दिखने में कैसा है? इंडिगो, इंडिगो ब्लू। सो नाम भी ऐसा ही है, इंडिगो ब्लू मशरूम। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द इंडिगो ब्लू मिल्क कैप। मिल्क कैप बोलते हैं। मिल्क कैप क्यों? क्योंकि अगर आप इसको काटोगे ना, इसको काटोगे तो इसके अंदर से जो मिल्क निकलती है, लेटेक्स है एक्चुअली वो, सो दैट इज बेसिकली हैविंग दिस कलर इंडिगो ब्लू। और जैसे ही उसको काटने पर, जैसे ही ये एयर के एक्सपोजर में आता है, इसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है और इसका कलर आपका इंडिगो ब्लू से रादर ग्रीनिश टर्न हो जाएगा, यानी कि ये एजिंग, इट विल स्टार्ट डिकिंग। ठीक है, अब चलो हम समझते हैं रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। अब समझते हैं इस म्यूचुअलिज्म को, यानी कि जो हमारे मशरूम्स होते हैं, सम ऑफ द मशरूम्स दे आर वेरी इफेक्टिव इन एस्टैब्लिशिंग द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, द रूट्स ऑफ दोज प्लांट्स जो हमारे डेसीडियस या एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिल सकते हैं। अब पर्टिकुलरली इसका सिग्निफिकेंस वहाँ पर होगा अगर किसी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। अब अपने आप में ये जो ट्री के रूट्स हैं ये इतने सक्षम नहीं हैं, इनकी डेप्थ इतनी नहीं है कि ये गहराई से सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सके, और इसी वजह से इनको रिलाई करना पड़ता है अपॉन फंगस दैट इज ग्रोइंग नियर बाय इन द विसिनिटी। और ये फंगस कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, ये जो इसके दिख रहे हैं ना यहाँ पर फिलामेंट्स, इनको बेसिकली हम बोलते हैं हाइफे, और ये ना बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर तक फैला होता है, सिर्फ दूर दूर तक नहीं, रादर बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी फैला हुआ होता है। और इसी वजह से इनके पास यूनिक प्रॉपर्टी होती है दैट बाय यूजिंग दीज हाइफे इट कैन ईजिली एक्सट्रैक्ट इवन फ्रॉम द डीपर पार्ट्स ऑफ द सॉइल द वाटर एंड एसेंशियल मिनरल्स एंड इट विल सप्लाई देम, इट इज गोइंग टू सप्लाई बेसिकली the minerals and water from soil to this tree। अब ट्री क्या करेगा? इट इज केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ये खाना बनाएगा। खाना बनाने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स को इट विल शेयर इट विद दिस फंगस। इसने क्या सप्लाई कर दिया? कार्बोहाइड्रेट्स। सो एक तरीके से इन्होंने क्या किया? देन लेन का रिश्ता है जो म्यूचुअल है, शेयरिंग एंड केयरिंग भी बोल सकते हैं इसे हम। अब ये ज़रूरी क्यों था? क्योंकि ये जो फंगस होता है, रिमेंबर दैट फंजाई मशरूम्स दे आर नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड, यानी कि फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी नहीं है इनकी। सो वी ऑल्सो गेट टू नो फ्रॉम हियर दैट फंजाई दे आर नॉट केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं यूपीएससी दे के आपको कंफ्यूज करते हैं, इसलिए प्रॉपर्टीज हम ऐसे ही समझेंगे सारी। समझ में आया? और ये जो रिलेशनशिप है, ये जो रिलेशन है बिटवीन द फंगस एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, इसके लिए भी एक टर्म है म्यूचुअलिज्म की। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड माइकोर्जे। दिस म्यूचुअलिज्म, दिस इज माइकोर्जे। ठीक है, जैसे लाइकेंस के ऊपर आया था कि लाइकेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इसी तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं माइकोर्जे इज द रिलेशनशिप बिटवीन। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो क्वेश्चन पूछा है उसी के साथ हम मैप करते हुए देखते हैं प्रॉपर्टीज। सो ये क्वेश्चन हमारा प्रॉपर्टीज पर पूछा है मशरूम की। पहला स्टेटमेंट जो मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज एसोसिएटेड विद द वन जो यहाँ पर डिस्प्लेड है। सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। येस, इट इज़ एक्चुअली ट्रू। बहुत सारे मशरूम्स, इनफैक्ट जो मशरूम्स है ना, ज़्यादातर जो एडिबल हैं, ये तो बहुत अच्छा सोर्स है अगर इनका सूप पिया जाए। चाइनीज़ दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ दिस। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर है, ये तो बहुत ज़्यादा हमारा जो है चाइनीज़ इसका सूप पीते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, इतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर है कि इससे इनका न्यूट्रिशनल जो एक डेफिशिएंसी, इसकी प्रॉब्लम ही नहीं होती इनको।
विटामिन सी बहुत अच्छा मिलता है इनको। अब दिखने में, अब इसकी अपीयरेंस देखो, इसका नाम हम समझेंगे कैसा दिख रहा है। एक क्रिश्चियन ब्राइड जब तैयार होती है सो वो शी इज कैरिंग अ वेल, सो दिस लुक्स समथिंग लाइक दैट। सो इसका नाम भी यही है नाम भी बेसिकली इसी के ऊपर है। सो इसे क्या बोलेंगे, दिस इज वेल्ड लेडी, veiled lady. So remember, veiled lady is actually edible, it is edible and it is having the medicinal properties also, medicinal properties also. How medicinal properties? अब इसमें antioxidants बहुत ज़्यादा है, it is very rich in the antioxidants. antioxidants के साथ साथ इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी हैं. इट इज ऑल्सो हैविंग द एंटी microbial properties and hence it is having the health benefits also. So इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा देखो विद एग्जांपल्स हमने समझ लिया, सब मशरूम्स हैव द मेडिसिनल प्रॉपर्टी. अब इसका एक और लेटेस्ट हम एग्जांपल समझेंगे और ये लेटेस्ट हमारा जो है न्यूज़ है विद रिगार्ड टू अ रिसर्च दैट वाज कैरिड आउट इन द यूएस एंड दैट हैज़ एक्चुअली रिवील्ड दिस दैट आवर वाइट बटन मशरूम, जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं, इंडिया में भी इसकी कंजम्पशन होती है बटन मशरूम की. सो वाइट बटन मशरूम जो है ये इसकी जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं, सो इट हैज़ शोन दीज इफेक्ट्स दैट ये हमारा जो है इट इज़ वेरी गुड इन काउंटरिंग द कैंसर, यानी कि कैंसर को फाइट करने की इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो येस, वी गॉट अनदर एग्जाम्पल दैट ईटिंग मशरूम्स इज़ हेल्दी फॉर अस बिकॉज दे ऑल्सो हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं हमें. चलो अब इसी से हम अगले स्टेटमेंट से नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं. सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज. बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? बेसिकली ग्लो करने की कैपेबिलिटी. सो अगर अंधेरे में कोई चीज़ ग्लो करती है, बट जैसे हमारे जुगनू होते हैं, फायरफ्लाइज होते हैं, ऐसे ही ना बहुत सारे हमारे प्लांट्स भी हैं. Not only the insects, not only some animals, not only some aquatic animals, rather some plants also, not only plants, some fungi also. Here we are talking about fungi. So this fungi, this mushroom, it is having this unique capability that in the dark forest where it is growing, it will start to glow. कैसा glow कर रहा है? It is emitting neon greenish light. इसका नाम क्या है basically हमारा? This is basically called the ghost mushroom. It's called ghost mushroom. So इसका मतलब this statement is also correct. We also got to know that some mushrooms have bioluminescent properties also. ठीक है, चलिए next हम समझते हैं other properties. ये दो statements इनको भी समझते हैं. Some mushrooms have psychoactive properties. साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़ का पहले मतलब समझो. साइको एक्टिव का मतलब होता है कि अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, सो क्या मशरूम्स में ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन सिम्टम्स को रिवर्स कर सकती है, ठीक कर सकती है. सो इस तरीके का जो प्रॉपर्टी है, ये सम ऑफ द मशरूम्स दे डू हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ सम कंपाउंड्स विच आर देयर इन द मशरूम्स, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी इनमें आती है. सो पर्टिकुलरली मैजिक मशरूम्स जिन्हें बोला गया था, मैजिक मशरूम्स, तो हमने वैसे इनको बोला क्योंकि ये मैजिक कर रहे हैं, इम्प्रूविंग द मेंटल हेल्थ, इसलिए बोला था. लेकिन इनका जनरली जो एक्चुअल नाम है दैट इज द सिलोसिबिन मशरूम्स. दे आर कॉल्ड सिलोसिबिन मशरूम्स. सो दीज हैव दिस टेंडेंसी, दे कैन हेल्प अस इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. सो शरीर के साथ साथ ब्रेन भी आपका हेल्दी रहेगा, मशरूम्स खाया करो. इसके बाद सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज. इंसेक्टिसाइडल कैसे? यानी कि इट इज़ एबल टू बायोलॉजिकली कंट्रोल द पेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स. ये कैसे कर सकता है? इसका मतलब इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है पैरासाइटिक इन नेचर दैट इट इज़ एबल टू किल द अनदर ऑर्गेनिज्म, हियर द इंसेक्ट, बट विदाउट इट सेल्फ गेटिंग हार्म्ड. पैरासाइटिक प्रॉपर्टी. ठीक है. सो हियर वी हैव एम्पल एग्जाम्पल्स. द बेस्ट एग्जाम्पल इज कॉर्डिसेप्स. कॉर्डिसेप्स ये एक ऐसा मशरूम है, ऐसा फंजाई होता है ना, दिस इज अ फंजाई जो बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी रखता है कि इसके जो स्पोर्स होते हैं दे कैन ईजीली स्टार्ट ग्रोइंग अपॉन द बॉडी ऑफ एनी पर्टिकुलर इंसेक्ट
अब इसकी बॉडी के ऊपर ग्रो ये ऐसे करेगा, जैसे ये ग्रो करना शुरू करता है ना, ये धीरे धीरे उसके बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने लगता है, और जैसे ही अंदर पेनिट्रेट करेगा ये बेसिकली अंदर से उसको खाना शुरू कर देगा। उसकी बॉडी को, होस्ट को इन्वेड कर लिया और उसको खाना शुरू कर दिया। नॉट ओनली दिस, इसके बिहेवियर को भी चेंज कर देगा। अब जिसको इन्वेड करा है वो धीरे धीरे थोड़ा सा इनएक्टिव होने लग जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज होने लग जाएगा और वो थोड़ा आइसोलेशन में चला जाएगा। अब इवेंचुअली एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये हमारा जो फंगस का स्पोर जो ग्रो करना शुरू हुआ था, ये यहाँ से धीरे धीरे फर्दर ग्रो करता चलाएगा। जैसे ये ग्रो कर रहा है, ये जो होस्ट है इसकी डेथ होती चली जा रही है। सो इसने क्या करा, ये सर्वाइव कर रहा है, इट इज़ रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द होस्ट। अब इस टाइप के जो हमारा पैरासाइटिक प्रॉपर्टी है, पैरासाइटिक टेंडेंसी है, इसके लिए भी एक स्पेशल टर्म है जिसके ऊपर यूपीएससी ने पूछा है, पैरासिटॉइड। सो हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि सम ऑफ द मशरूम्स दे आर ऑल्सो शोइंग द पैरासिटॉइड बिहेवियर, सो दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट, पैरासिटॉइड। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है। सो कितनी सारी चीज़ें हमें एग्जाम्पल्स के साथ आज हमें समझने को मिली हैं रिगार्डिंग द मशरूम्स। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गुच्ची के ऊपर जो पूछा था। गुच्ची इज वंस अगेन बैक इन न्यूज़, क्योंकि जो डोडा रीजन है हमारा कश्मीर का, दे आर कंटिन्यूसली प्लीडिंग द गवर्नमेंट दैट अब वहाँ का जो ये हमारा मोरेल मशरूम है, यानी कि जो हमारा गुच्ची नाम तो लोकल है, हिमालयन रीजन में जहाँ ग्रो करता है वहाँ के लोग इसको गुच्ची बोलते हैं, एक्चुअल नाम मोरेल मशरूम है। सो मोरेल मशरूम के लिए जीआई टैग की फाइट चल रही है, दे वॉन्ट जीआई टैग फॉर दिस। सो नोट करिएगा अगर फ्यूचर में कुछ भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आता है। ठीक है, अभी तक नहीं है जीआई टैग। सो गुच्ची के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इट इज़ अ फंगस, बिल्कुल सही। इट ग्रोज इन सम ऑफ द हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आपको हिमालयस के अलावा कहीं नहीं मिलेगा ये। ठीक है, और रादर सबसे खास बात मैं आपको इसकी बताती हूँ, ये ग्रो करता है विदाउट एनी एड ऑफ द पर्सन्स, अपने आप में वाइल्ड में ग्रो करेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब स्नोफॉल का जो टाइम होता है, स्नोफॉल के बाद ये ग्रो करना शुरू करता है। सो ये भी एक बहुत पेक्यूलियर फीचर है, यूनिक फीचर है, जो इसको एक रेयर स्पीशीज ऑफ मशरूम और रेयर स्पीशीज ऑफ फंगस बनाती है। ये भी याद रखना, और इसी वजह से इसका जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट कंपाउंड ही होता जा रहा है फर्दर। पहले कभी 4000 पर केजी का रेट चल रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल लगभग 40,000 को भी क्रॉस कर चुका है। इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, इट इज़ एडिबल एंड इट इज़ हैविंग लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने पहले डिस्कस करी हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिनके, और इस वजह से इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें पूछा गया, इट इज़ कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। कमर्शियली कल्टिवेटेड भी नहीं है, दूसरी बात नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी नहीं है, ये रादर हमारा वेस्टर्न हिमालयन, जो वेस्टर्न हिमालयाज का जो रीजन है यहीं पर हमें मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर वैली में, अदर देन दैट कांगड़ा वैली में। सो यहाँ पर ज़्यादातर ग्रो करता है इन द कंडीशंस लाइक वी हैव डिस्कस्ड। सो दैट इज़ वाई अगर कोई भी हमारा यूनिक हमारा मशरूम का स्पीशीज़ आता है या फिर नाम आते हैं, थोड़ा बहुत हम ध्यान दे सकते हैं अगर ईजीली, दैट विल हेल्प अस इन गेटिंग सम ऑफ द एडिशनल मार्क्स विच वी रिक्वायर। ठीक है, सो नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, और इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। द ऑर्गेनिजम्स डेविल्स फिंगर, डंग कैनन, इंडिगो मिल्क कैप एंड पर्पल जेली डिस्क, दीज आर। सो आपको मैंने आइडिया दे दिया किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और किस टाइप से हमें करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करते हुए, सारी स्टैटिक्स के साथ लिंक करते हुए पढ़ना है। ठीक है, सो अगर फर्दर कोई अपडेट आएगा सो वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यही मेरी तरफ से एक अपडेट है, असेंशियल अपडेट है। सो फ्यूचर में मिलेंगे नई वीडियोस के साथ, नई डिस्कशंस के साथ, और अपना त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट करिए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, ज़्यादा ढील नहीं, क्योंकि फिर मन नहीं करता है, 2-3 दिन का जब गैप हो जाता है, तो कोशिश करिए कि थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, लेकिन साथ में त्यौहार भी सेलिब्रेट करना है। ठीक है, और फर्दर वीडियोस के लिए आप पूरा एंटायर प्लेलिस्ट है मेरा, आप उसको चेक कर सकते हो। श्री राम IAS की तरफ से हम एफर्ट पूरा कर रहे हैं कि हम आपकी तैयारी अच्छे से करवाएं। आपको ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, स्पीशीज़ इन न्यूज़, इनकी प्लेलिस्ट
वहाँ पर बनी हुई है, यू कैन गो देयर, विजिट, एंड जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत ही अच्छे से हमने कोशिश करी है कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स को लिंक करके हम आपको पढ़ाएं। सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट, रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी और कोशिश कीजिए कि जो आंसर्स हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप पार्टिसिपेट भी करें। विद दैट आई टेक अ लीव, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लेट्स मीट अगेन लेटर ऑन, दैट्स ऑल।